मेरा नाम गौरव है, लेकिन पहले मेरा नाम गौरव नहीं बल्कि रुपेश था। तो यह कहानी शुरू होती है जब मैं 10 साल का एक भिखारी था। मैं बचपन से ही अनाथ था और मेरे पास कोई सहारा नहीं था, इसलिए मैं सड़कों पर भीख मांगता था। मैं रोड पर कार के सामने वायलिन बजाता था। कुछ कार वाले तरस खाकर 2-4 पैसे दे देते थे, तो कुछ धक्का मार के चले जाते थे। लेकिन मेरा तो ये रोज का काम था। मेरा कोई घर नहीं था, इसलिए मैं जंगल में पेड़ पर ही सो जाता था। वहाँ मेरी एक छोटी सी अलग दुनिया थी। फिर कुछ समय बाद मैं एक चाट वाले अंकल के सामने खड़ा था, क्योंकि मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। अंकल मुझे बचपन से ही जानते थे। मैं उन्हीं की आंखों के सामने बड़ा हुआ था। तभी वहाँ अचानक एक लड़की आ जाती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नज़रें उस पर से हटती ही नहीं थीं। उसे देखने पर ये तो समझ आ रहा था कि वो किसी बड़े घर की है। उसके कपड़े, उसका बोलने का तरीका मुझे ये बता रहा था कि वो बड़े घर की ही है। इसलिए डर के मारे मैंने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसे चुपचाप देखता रहा। मैं अंकल को अपनी वायलिन बजाकर सुना रहा था। तभी उसने मुझसे कहा कि दूसरों की धुन बजाकर कोई फायदा नहीं, खुद की धुन बनाओ तो बात बने। मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। तभी वो वहाँ से जाने लगी तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। मेरे पूछने पर उसने पलट कर जवाब दिया, परी। उसने मेरा नाम पूछा तो मैंने बोला, रुपेश। फिर वो वहाँ से चली गई और मैं अपनी खुद की दूसरी धुन बनाने में लग गया। अगले दिन मैं वहाँ फिर से पहुँच गया और उस लड़की का इंतज़ार करने लगा। मैंने नई धुन बना ली थी। परी वहाँ आ गई थी। तब मैंने उससे कहा, मैंने नई धुन बनाई है, तुम सुनना चाहोगी? इस बात पर परी राजी हो जाती है और मैं उसे अपनी नई धुन सुनाता हूँ। परी को मेरी बनाई हुई धुन बहुत पसंद आती है और वो मुझसे कहती है कि तुम ऐसे ही अपनी खुद की धुन बनाया करो। ये सब सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था और ऐसे ही हम अच्छे दोस्त बन गए थे। अब हम रोज एक दूसरे से मिलने लगे थे। मैं हर दिन नई धुन बनाता और वो रोज मेरी धुन सुनती। पर परी को मेरा यूं सड़कों पर भीख मांगते देखना अच्छा नहीं लगता था। उसने एक दिन मुझसे कहा कि मैंने सपना देखा है रुपेश, जिसमें 10 बजे स्टॉप पर तुम्हें एक कार मिलेगी जो तुम्हें रोज 100 रुपये देगी। इसलिए तुम रोज 10 बजे उस कार के पास जाना। मैं उसकी बात मान गया और रोज सुबह 10 बजे उस कार के पास जाता। उसमें से एक हाथ निकलता और उस हाथ में 100 की नोट होती थी। मैं रोज पैसे ले लेता था, पर उस इंसान को कभी नहीं देख पाता था जिसने मुझे पैसे दिए, क्योंकि 100 रुपये मेरे लिए बहुत होते थे। इसलिए दिन भर मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। पर मैं उस इंसान को देखना चाहता था जो मुझे रोज 100 रुपये देता है। एक दिन परी और मैं खेल रहे थे, तभी वो अचानक से गिर जाती है और गिरने की वजह से परी के हाथ की चूड़ियाँ टूट जाती हैं। मुझे परी के हाथ में वो चूड़ियाँ बहुत पसंद थीं, इसलिए मैंने पैसे जोड़ने शुरू किए और परी के लिए चूड़ियाँ लेकर आया। उन्हें देखते ही वह बहुत खुश हो गई थी और उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरा चेहरा खिल उठता। हम एक दूसरे के साथ रहते, बातें करते। फिर एक दिन परी के पापा का ट्रांसफ़र हो गया। वह दूसरे शहर में जाने वाली थी। तभी अगले दिन मैं 10 बजे भीख मांगने जाता हूँ। उसी कार से 100 का नोट निकलता है, पर इस बार मैंने देखा कि उस हाथ में वही चूड़ियाँ हैं जो मैंने परी को दी थी। मैं उसे पहचान गया था। लेकिन इस बार सिर्फ मुझे 100 का नोट ही नहीं मिला, बल्कि उस नोट में परी ने अपना फ़ोन नंबर लिखा था और मुझे कॉल करने का इशारा किया था। मैं कुछ भी कह पाता तब तक उसकी कार चली जाती थी। मैं उस नोट को देख ही रहा था कि उतने में दूसरा भिखारी मेरा नोट छीनकर भागने लगता है। सिर्फ नोट होता तो मैं जाने देता, लेकिन इस बार तो उसमें परी का नंबर था। इसलिए मैं तेजी से उस भिखारी की तरफ भागने लगता हूँ और फिर अचानक से मैं एक कार के सामने आ जाता हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। होश आने पर मैं देखता हूँ कि मैं एक हॉस्पिटल में हूँ। कार एक औरत चला रही होती है। वो बहुत डरी होती है और भगवान से मेरे लिए प्रार्थना कर रही होती है कि मुझे कुछ न हो, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि मैं अचानक से कार के सामने आ गया होता हूँ।
इसलिए पुलिस के पूछने पर मैं उनसे कहता हूँ कि आंटी को छोड़ दें, गलती मेरी थी। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी देखकर सब बहुत हैरान होते हैं। आंटी मुझसे मिलने आती हैं और मुझे गले से लगा लेती हैं। मैं आंटी से माफ़ी मांगने लगता हूँ कि मेरी वजह से उन्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। आंटी मेरी इस समझदारी से बहुत खुश होती हैं और फिर आंटी अंकल काफ़ी अमीर होते हैं। उनके पास सारी खुशियाँ होती हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक बच्चे की कमी थी। इसलिए आंटी अंकल मुझे गोद ले लेते हैं। क्योंकि मैं भी बचपन से अनाथ था, इसलिए मैं उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता हूँ। वो दोनों मेरा नामकरण कर देते हैं और रुपेश से मेरा नाम गौरव हो जाता है। परी का नंबर तो मेरे हाथ से चला जाता है, लेकिन उससे एक दिन मिलने की उम्मीद मेरी अभी भी बाकी थी। परी हर रोज़ मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती थी। देखते ही देखते हम 21 साल के हो गए। परी ने अपना नाम बदलकर प्रिया कर दिया था। कुछ समय बाद परी वापस से मेरे शहर में अपनी दोस्त की शादी में आती है। वो मुझे ढूंढने उसी जगह आती है, पर मैं तो अब अंकल आंटी के साथ दूसरी जगह रहने लगा था। फिर हमारी मुलाकात एक पार्क में होती है, पर हम दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। प्रिया के पाँव में चोट लग जाने पर मैं उसकी सहायता करता हूँ और इस प्रकार हमारे बीच दोस्ती हो जाती है। किस्मत हमें बार बार एक दूसरे से मिलाने लगती है और फिर से हमारे बीच दोस्ती हो जाती है। हम दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलने लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और फिर अचानक मुझे परी की याद आ जाती है। मैं प्रिया से कहता हूँ कि वो मुझे भूल जाए, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। प्रिया भी मुझसे यही बात कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक दिन मुझे अचानक से वही नोट मिल जाता है जिसमें प्रिया का नंबर था। मैं उस नंबर को मिलाता हूँ और 2-3 बार वो मेरा फ़ोन काट देती है, लेकिन मैं हार नहीं मानता और फिर प्रिया मेरा फ़ोन उठा लेती है। मैं परी से कहता हूँ, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त रुपेश, मुझे पहचाना? परी कहती है, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? मैं 11 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं परी से कहता हूँ, तुम अभी कहाँ हो? तो जिस जगह मैं होता हूँ परी भी वहीं होती है। हम दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं। मेरे सामने प्रिया खड़ी होती है और प्रिया के सामने मैं। उस समय पता नहीं कैसे मैं प्रिया को पहचान जाता हूँ कि यही मेरी परी है और प्रिया भी मुझे पहचान जाती है और हमारी तकदीर फिर से हमें मिला देती है। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।